हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट। सो आज का ये वीडियो स्ट्रैटेजिक वीडियो होने वाला है। मींस क्या, इसमें आप पता कर सकते हो कि लास्ट के बच्चे कुछ 2 महीने, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो कि आपके पास 50 डेज है। सो 50 डेज में हाउ यू गोइंग टू क्रॉस 340 प्लस, जो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस का सीट दिला सकती है। ओके, सो दिस इज स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस कितना है, कितना कवर करना है। सो टोटल आपको पता ही होगा, आप नए बच्चे नहीं हो, सो यू हैव 32 चैप्टर, 19 क्लास 11 के, 13 आपके क्लास 12 के। ओके, सो मार्च एंड अप्रैल बचे कुछ ये 2 महीने है, समझ लो। सो 2 महीने यानी 60 डेज। तो 60 डेज मोटा मोटा मान के चलो कि आपके पास है 50 डेज। तो 50 डेज में कैसे कवर करोगे? फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि आपको डेली एक चैप्टर करना है। ओके, ये माइंडसेट बना लो कि एक चैप्टर कैसे भी करके करना है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू प्रिपेयर डेली 1 चैप्टर। ओके, अभी क्लास 11 के चैप्टर कौन से देखो, दीज आर क्लास 11 के चैप्टर। आपको क्या करना है? सेकेंड, ओके, आपको इसको आपके फेवरेट एंड अनफेवरेट चैप्टर में डिवाइड करना है। अभी बताओ, कोई भी चैप्टर फेवरेट क्यों होगा आपका? बिकॉज आपको उस चैप्टर का बहुत तो आता है, मीन्स मोर देन 50-60% तो आपको उस चैप्टर का आता ही। आपके कंसेप्ट क्लियर है, दैट्स वाई आपको पढ़ने में मजा आता है वो चैप्टर, दैट्स वाई दैट चैप्टर इज योर फेवरेट। ओके, सो फेवरेट चैप्टर की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, अनफेवरेट चैप्टर की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। सो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, एक तो माइंडसेट बना लो कि एक चैप्टर तो करके ही सोना है आपको। दूसरा, हम लोगों को जो कोई भी सिलेबस है उसको आपको फेवरेट एंड अनफेवरेट में डिवाइड करना है। लेट्स से मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया फेवरेट एंड अनफेवरेट को। ओके, ये मेरे फेवरेट टॉपिक है, ये आपके ये अनफेवरेट टॉपिक है। सो आपके अलग अलग हो सकते हैं, सभी के फेवरेट अनफेवरेट टॉपिक अलग अलग होंगे। सो प्लीज़ डू योर एनालिसिस कि आपका कौन सा टॉपिक फेवरेट है। सिमिलरली 12th का भी मैंने फेवरेट अनफेवरेट ऐसे कर लिया। ओके, गॉट इट। सो सेकेंड स्ट्रैटेजी तुमने डिवाइड की। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है फेवरेट की। सो फेवरेट में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है फेवरेट की। प्लीज़ डोंट वॉच एनी वीडियो वॉच करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आपको ऑलरेडी इसके कंसेप्ट पता है। जो कंसेप्ट पता है उसको बार बार क्यों देखना आपको? ओके, सो यू जस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी। 1 घंटा लगेगा, डीपली रीड करो, 30 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है इसको। डीपली रीड करना है सो दैट आपको कोई भी लाइन, अगर छोटे छोटे कंसेप्ट या लाइन के बीच में कोई भी वर्ड्स मिस कर रहे हो तो वो आपको पता चल जाए। सो सबसे पहले प्लीज़ फेवरेट टॉपिक के वीडियोस मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली गो एंड वॉच डायरेक्टली गो एंड रीड एनसीईआरटी। सेकंड, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आप बोलोगे कि मैंने 2 साल पहले सॉल्व किया है, अभी क्यों सॉल्व करना? नहीं नहीं नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व करना अभी भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आप रीडिंग कर रहे हो एक चैप्टर का, ले से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ले लिया आपने, उसका रीडिंग कर लिया, एंड उसके पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे ना आफ्टर द रीडिंग इमीडिएटली, तब आपको आइडिया लगेगी कि नीट में इस चैप्टर में किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा एप्लीकेशन आता है नीट में। ओके, एमसीक्यूज का मतलब आपको कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, यू विल गेट टू नो। समझ में आ गया? सो दैट्स वाई आपको इधर करने हैं पीवाईक्यूज। ओके, सो पीवाईक्यूज भी कैसे, रिसेंट टू जाओ, रिसेंट मतलब 2025 का पहले देखो, देन अप टू 2020। सो यू आर इन अ लास्ट स्टेज। मेरी मानो तो 2020 से 2025 तक के ही पीवाईक्यूज करो, बिकॉज उसके पहले का सिलेबस थोड़ा अलग था। 2020 से सिलेबस थोड़ा स्टेबल है। समझ में आ गया? सो देखो सिलेबस अलग है तो एमसीक्यू भी अलग होंगे, फिर आप बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आ गया, ऐसा हो सकता है। दैट्स वाई प्लीज डू लास्ट के 5 ईयर के एमसीक्यू करो। उसमें से भी अगर टाइम नहीं मिल रहा तो लास्ट के 3 साल के तो प्लीज कर लो ही कर लो। ओके, सो इसके लिए आपको 30 मिनट्स लगेंगे। एंड एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं देखो। ओके, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, आपने पीवाईक्यू ले लिया, पढ़ो, उसका आंसर दे दो, जो कुछ भी आपको लगता है, जो कुछ भी कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई करके जो पता है उसका आंसर दे दो। ओके, आंसर होने के बाद तुरंत ही उसका आंसर चेक कर लो। ओके, सो यू हैव टू चेक लाइक इमीडिएटली, सो दैट आपका राइट है या रॉन्ग है पता चल गया। राइट है तो गुड, रॉन्ग है तो यू कैन गो टू द कंसेप्ट एंड रीड दैट कंसेप्ट इमीडिएटली, एंड वही कंसेप्ट उधर का उधर क्लियर हो जाएगा। सो ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया, देखो अभी मैंने 20 एमसी पीवाईक्यूज ले लिए, मैंने सॉल्व करूंगा, देन देखूंगा एबीसीडी, अरे ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, चलो रख दो अभी। नो, इट्स नॉट अ करेक्ट मेथड टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। ओके, सो एक ले लो, आंसर देखो, आंसर सॉल्व करो, आंसर सॉल्व करो, फिर आंसर देखो, एंड देन यू हैव टू एनालिस योर आंसर।
ओके, नेक्स्ट अभी थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल कि आपको टेस्ट देनी है। ओके आप खुद ब खुद टेस्ट दे दो। क्या टेस्ट कैसे दोगी? कोई भी एमसीक्यू का बुक पड़ा होगा आपके पास, ले लो, उसमें से 30 एमसीक्यूज निकालो जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किए। ओके ऐसे 30 एमसीक्यूज मार्क करो कि इधर से इधर के 30 एमसीक्यूज का टेस्ट होने वाला है। एंड लाइक टेक अ हेल्प ऑफ योर मदर, पेरेंट्स, कोई भी है जो बड़ा है, सो उनको बोलो कि आपको इन्विजिलेट करे सो दैट आप 30 एमसीक्यूज 30 मिनट्स में द सॉल्व करोगे। ओके अंडर देयर सुपरविजन। समझ में? इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा पेपर जैसा एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आ जाएगा। एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू ऑन ओएमआर शीट। अपनी जो ओएमआर शीट आती है ना, देखो ओएमआर शीट पता है आपको? ओएमआर शीट मतलब जिससे आप पेपर सॉल्व करते हो, राउंड 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 वाली, नॉर्मल पता ही होगी। सो उसमें ओएमआर शीट में आपको ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ओएमआर शीट में सॉल्व करना है सो दैट यू कैन रिड्यूस योर ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में क्या होता है, देखो आप एक ही एमसीक्यू को 2 बार राउंड करते हो, एक भूल जाते हो। ओके सो यू कैन अवॉइड, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। ओके ह्यूमन एरर को एट द एंड कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ने प्रैक्टिस किया हो। ओके सो यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस। सो इसके लिए आपको 30 मिनट का टेस्ट 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ओके एंड विथ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं देखना। एंड लास्ट में वो पेपर चेक करने के लिए दे दो अपनी मम्मी को या कोई भी जो कोई भी है उनको दे दो सो दैट वो पेपर चेक करके आपको मार्क्स दे दे। ओके जस्ट पेपर चेक करने के लिए दे दो सो दैट आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। सिंपल। ओके क्योंकि पेपर चेक करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बिकॉज यू हैव जस्ट 2 मंथ। नेक्स्ट अगेन टेस्ट एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस यानी कि क्या? आंसर एनालिसिस। आंसर यानी कि क्या? जो रॉन्ग आंसर है वो क्यों रॉन्ग आ गए, याद करो कि आपने 30 एमसीक्यू है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सा कंसेप्ट इधर अप्लाई किया था जिससे ये रॉन्ग हो गया एंड एक्चुअल में कौन सा कंसेप्ट है। आई टेल यू एट द एंड की टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, एक एमसीक्यू भी हम देखने वाले हैं। सो ये हो गया आपके फेवरेट टॉपिक के 4 स्टेप्स। ओके सो ये 4 स्टेप्स करोगे सो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके बिकॉज दिस इज फेवरेट टॉपिक, आपको उसमें कंसेप्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ऑलरेडी पता है। सो अगर आप टोटल देखोगे तो एक टॉपिक करने के लिए, फेवरेट टॉपिक करने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। ओके इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ चैप्टर। बड़ा रहा तो थोड़ा 3 घंटे तक जाएगा, बट 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। एंड अगर छोटा रहा तो 2 घंटे से 1.5 घंटे से पहले भी हो जाएगा। ओके बट समझ लो कि 2 से 3 घंटे आपको इसमें लगेंगे फेवरेट टॉपिक में। ओके नेक्स्ट ओके सो इट्स जस्ट ऐड किया है मैंने स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट है अपना अनफेवरेट टॉपिक। अभी अनफेवरेट टॉपिक कैसे करोगे? अनफेवरेट टॉपिक क्यों है? बिकॉज आपको इसके कंसेप्ट नहीं पता। आपका क्या एम है, अगर आपको 30% कंसेप्ट पता है तो उससे ज़्यादा यानी कि क्या, देखो 30% कंसेप्ट पता है तो और 40% आपको ऐड करना है इसमें। ओके सो ओवरऑल कितने हो गए? 70% का चैप्टर हो गया आपका। देखो आप खाली पीली फेवरेट चैप्टर को लेके नीट क्रैक नहीं कर सकते, प्लीज़ मान लो ये बात। ओके जितना आता है वही अच्छे से पढ़ के नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपको कितना आता है, मतलब एक्चुअली आपके फेवरेट टॉपिक का नंबर कितना है। ओके सो सबसे पहले अनफेवरेट टॉपिक में क्या करना है, जो आपको टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं, जो नहीं आता, जिसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, सब लोचा पड़ा हुआ है टॉपिक में, उसका कैसे करोगे? जस्ट फर्स्ट यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स। ओके कोई भी लेक्चर ले लो जो जिधर किधर आपने पहले देखा है, जो पसंद है वो ले लो, जाके लेक्चर वॉच करो एंड ट्राई टू फोकस ऑन अगर न्यू कंसेप्ट। ओके मतलब क्या, देखो अभी पूरा का पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर है। ओके फॉर एग्जांपल जो आपको अनफेवरेट है, इसमें आपको प्रॉब्लम आती है खाली पीली कोऑर्डिनेट्स में। ओके सो पहले का वीडियो नहीं देखना, आपको कोऑर्डिनेट्स का देखना, बिकॉज यू स्पेसिफिकली नो कि मुझे कोऑर्डिनेट्स ही नहीं आते या मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस है। सो आपको वही देखना है, जो आते हैं वही नहीं देखो, जो नहीं आता वो कंसेप्ट देखो। ओके और ट्राई टू ग्रास्प द न्यू कंसेप्ट। मैंने कहा ना 30% आता है तो आपको और 30% यानी कि उसको पूरे चैप्टर को 60 to 70%, 70% से ही आगे समझ लो कि करना है आपको। ओके देन नेक्स्ट स्टेप इज अ शॉर्ट नोट बनाओ। जो नए कंसेप्ट है उसकी ही शॉर्ट नोट बनानी है। अगर आपने पहले से बनाई तो उसमें नए कंसेप्ट ऐड कर लो, या जो समझ में आ गया है वो लिख लो, बिकॉज लिखने से थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्या करना है आपको? एनसीईआरटी रीडिंग करनी इन डेप्थ।
ओके, शॉर्ट नोट बना दिए, ये स्टेप फेवरेट की और इसकी कॉमन है, एनसीईआरटी रीडिंग इज द मस्ट। ओके, एंड कोई और बुक नहीं यूज करना प्लीज। ओके, प्लीज गो फॉर एनसीईआरटी ओनली बिकॉज एनसीईआरटी से ही आता है। एनटीए ने ये डिक्लेयर किया है लाइक द मेन बुक फॉर द एग्जाम इज एनसीईआरटी ओनली। सो एनसीईआरटी का इन डेप्थ रीडिंग करना है मिनिमम 1 आवर। एक बार हो गया तो और एक बार करो। ओके, बिकॉज दिस कंसेप्ट आर न्यू टू यू, लाइक फ्यू कंसेप्ट आर न्यू टू यू। देन आपको क्या करना है, बिकॉज आपने इसके कंसेप्ट ऑलरेडी नहीं पढ़े, नए कंसेप्ट पढ़ लिए, सो आपको और एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी है इधर, दैट इज यू हैव टू सॉल्व सम एमसीक्यूज। 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको समझ लो 50 हो रहे तो 50, 40 हो रहे तो 40, बट 1 घंटे में कितने एमसीक्यूज होते हैं वो सॉल्व करने हैं। ओके, टाइम लगा के नहीं, दिस इज नॉट द टेस्ट, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, एंड प्रैक्टिस के बाद तुरंत ही उसका आंसर देखना है। गॉट इट। नेक्स्ट देन सॉल्व पीवाईक्यूज। एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, वही स्टेप है, पीवाईक्यूज को रिसेंट टू ओल्ड जाना है। देन नेक्स्ट इधर भी आपको 30 मिनट का टेस्ट लेना है। सो यू कैन डू वन थिंग, ये जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तब 1-2 घंटे का गैप दे दो, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो एंड देन टेस्ट ले लो, सो दैट जो कंसेप्ट आपने नए पढ़े हैं अभी दे कैन मैरिनेट इन टू योर ब्रेन। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत ब्रेन को एनालिसिस करने का टाइम मिल जाएगा एंड देन यू कैन गिव अ टेस्ट। समझ में आ गया? टाइम भी दे सकते हो, थोड़ा गैप भी दे सकते हो, नहीं तो दिन में पढ़ा होगा तो रात में टेस्ट देके सो जाना, ऐसा भी कर सकते हो। जस्ट गिव सम गैप सो दैट आपके कंसेप्ट थोड़े दिमाग में बैठ जाए और पक जाए, नए कंसेप्ट। ओके, सो यू हैव टू गिव अ टेस्ट अगेन, वही टेस्ट का फॉर्मूला है, किसी को सुपरवाइज करने के लिए बोलो, इन्विजिलेट करने के लिए बोलो। नेक्स्ट टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज बिकॉज आपको क्यों गलत हो रहे हैं एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। गॉट इट। सो टोटल 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 कितने नए स्टेप है देखो, दिस वन एंड दिस वन। सो अनफेयर टॉपिक में आपको 3 नए स्टेप करने हैं। ऑब्वियसली 3 नए स्टेप करें तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एंड अनफेयर टॉपिक में कंसेप्ट समझने के लिए भी टाइम लगता है। सो दैट्स वाई अनफेवरेट टॉपिक में आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स लगने ही लगने वाले हैं, उससे डबल, फेवरेट से डबल टाइम। समझ में आ गया? सो मिनिमम 6 आवर्स आप पकड़ के चलो, आपको लगने वाले हैं। ओके, गॉट इट। सो अब भी क्या करना है, सपोज एक दिन आप टायर्ड हो, आप बायोलॉजी पढ़ पढ़ के, लेकिन इट्स बिकम मोनोटोनस फॉर यू, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। सो उस दिन आप आपका फेवरेट टॉपिक चूज करो, 2 घंटे में आप निपटा सकते हो। समझ में आ गया? ओके, बट डोंट डू लाइक दैट कि आप फेवरेट टॉपिक ही कर रहे हो और अनफेवरेट टॉपिक लास्ट में बच गए, जो बर्डन देगी आपको डेली डेली 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने का। ओके, सो इससे अच्छा कि 2 फेवरेट टॉपिक मत करना, मतलब कंटिन्यूस 2 नहीं करना। ओके, एक फेवरेट टॉपिक कर लिया तो आपको एक अनफेवरेट टॉपिक करना ही करना है, ऐसा सम्मान के चलो। ओके, सो अगेन आपका ये मैं सिर्फ ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, आपका प्रिपरेशन का जर्नी है, वो डिपेंड्स अपॉन आपके नंबर ऑफ अ फेवरेट एंड अनफेवरेट टॉपिक। ओके, फेवरेट टॉपिक कितने हैं, अनफेवरेट, अभी कुछ कुछ बच्चों के ज़्यादा प्रिपरेशन ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, उनके फेवरेट टॉपिक्स ज़्यादा होंगे, सो फॉर देम दिस स्ट्रैटेजी माइट बी अ ईजियर वन। बट कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की पहले, तो उनके लिए अभी ये स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है, बिकॉज रोज़ रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ना होगा, मतलब ऑलमोस्ट दिनों के लिए। मतलब देखो, आपके अगर अनफेवरेट टॉपिक का नंबर 25 है, ओके 25, तो आपको 25 डेज 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इफ़ यू वांट टू क्रैक लाइक 320, 330, 340 जाना है, तो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। ओके, समझ में आ गया? सो देखो, अगर अगर भाई आपका अनफेवरेट टॉपिक ज़्यादा है तो कमर कस लो, आपको मेहनत बहुत करनी है। ओके, एंड देन लास्ट यू कैन डू टू लाइक बूस्ट योर कॉन्फिडेंस दिस, मेक अ चार्ट। ओके, हर एक चैप्टर का ऐसे चार्ट बनाओ, फेवरेट अनफेवरेट अगर आपने बना दिया ना, तो उसके बाद ऐसे चार्ट बनाओ। सो दिस आर दी स्टेप्स, नथिंग बट दिस आर दी स्टेप्स। और ओके, लेट्स से ये है आपकी स्टेप। ओके, सो आपने अगर ये कर लिया टेस्ट एनालिसिस, सो यू जस्ट हैव टू मार्क लाइक दिस। सो जब आप ऐसे टिक करोगे ना, सो यू विल गेट सेटिस्फैक्शन कि भाई मैंने ये काम कर दिया है। Okay, so this is the things, you just have to tick what you have what you had done। समझ में आ गया? जो आपने पढ़ा है उसको टिक करो, सो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली ये छोटी ट्रिक है बट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। ओके,
गॉट इट। सो अभी मैंने क्या बोला, 32 चैप्टर्स 50 डेज, तो डेली 1 चैप्टर, तो 32 डेज में तो सब खत्म हो गया। मान के चलो आपने 2-3 दिन का गैप ले लिया, तो 35 डेज में तो बीच बीच में आपने नहीं किया बायोलॉजी 1-2 दिन में, सो बीच बीच में तो 35 डेज तो बचेंगे आपके पास। ओके, बट आपकी स्ट्रैटेजी तो 50 डेज की। अभी क्या करना है आपको, लास्ट के बचे कुछ में 10 मॉक टेस्ट देनी है। मेरी मानो तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इंक्लूड करो। सो यू जस्ट हैव टू गिव अ 720 मार्क्स का मॉक टेस्ट, पूरा 3 घंटे बैठ के इनविजिलेट, लाइक अपने पेरेंट्स को इनविजिलेट करके प्लीज़ गिव अ मॉक टेस्ट। आपको मिनिमम जाने से पहले 10 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। क्यों देने हैं? बिकॉज आपके, अगेन मैं बोल रही हूँ ना, ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे, आपको कितने मार्क्स आते हैं कि कैसा कर पाओगे एग्जाम में वो समझ में आ जाएगा। ओके, पहले 3-4 टेस्ट में तो एक मार्क्स देखो ही मत, देन आपको आपको ऑलरेडी पता चलेगा। जब 10 मॉक टेस्ट दोगे ना, 5 के बाद तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि नहीं भाई मेरे मार्क्स तो बढ़ने शुरू हो गए हैं। ओके, समझ में आ गया। सो यू हैव टू गिव अ 10 मॉक टेस्ट, ये स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, दिस स्टेप इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गॉट इट, समझ में आ गया। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, सो 10 दिन में आपकी मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएगी। स्टिल यू हैव अ 10 डेज इन योर हैंड। ओके, तब उसमें आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस, सो टेस्ट का एनालिसिस देखो, मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट जो हम बोल रहे हैं उसके बाद उसमें के एमसीक्यूज एनालिसिस करना। ओके, अभी क्या है देखो, मैं एक टेस्ट एनालिसिस, आपको एमसीक्यू कैसे एनालिसिस करना है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है दिखाती हूँ। जस्ट कंसिडर, ये 2024 का क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। ओके, सो उसमें से क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ए क्या है, एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट। ओके, देन पोरिफेरा सूडोसिलोमेट, एस्की हेलमिंथेस आर असिलोमेट एंड प्लेटी हेलमिंथेस आर सूडोसिलोमेट। ओके, सो इधर आपको सॉल्व करते टाइम क्या है, सिलोम का कंसेप्ट अप्लाई करना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। ओके, सो सिलोम में क्या क्या है देखो, आपको कितना कितना पता है कि पोरिफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा वो तो डिप्लोब्लास्टिक है, उनमें सीलोम का कुछ नहीं है। सीलोम क्या है, सबसे पहले तो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ओके, सो यू जस्ट हैव टू ऐड कंसेप्ट। अभी मैंने देख लिया, चलो सी, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मेरा आंसर सी है। ओके, सी दे दिया मैंने, एस्की हेलमिंथेस, बट दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग है, अभी मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि क्यों रॉन्ग हो गया। फर्स्ट, सीलोम बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, सो यू विल सी सीलोम इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ओनली। सो पोरिफेरा, टीडोफोरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो इनका एंड सीलोम का जनरली कोई कनेक्शन नहीं है, इनको असिलोमेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कैटेगरी, प्लेटी हेलमिंथेस, ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट इसके पास सीलोम नहीं है, तो प्लेटी हेलमिंथेस इज ओनली असिलोमेट। बट इधर क्या दिया देखो, प्लेटी हेलमिंथेस सूडोसिलोमेट, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एस्की हेलमिंथेस सूडोसिलोमेट है, इनके पास बॉडी कैविटी है बट वो लाइन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, ये असिलोमेट है, ये ऐसा है। देन पोरिफेरा का तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है सिलोम से, तो एनेलिडा के बाद से सारे सिलोमेट है, सो ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सो ए कौन सा है, 2 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। सो ऐसा आपको पेपर एनालिसिस करना है। सपोज आपको कोई भी, अभी ये तो इजी था सीलोम वाला, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, इसमें कौन सा कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपका सीलोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो अगर इसके ऊपर सीलोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ, अगर ऐसा कोई भी सीलोम के ऊपर दूसरा एमसीक्यू भी आ गया, सो यू कैन सॉल्व इट। समझ में आ गया। सो ऐसे एक एमसीक्यू दूसरे एमसीक्यूज बनाने में हेल्प करता है। एंड पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें समझ में आता है। देखो नीट में ना बार बार वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं, दैट्स वाई पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई पीवाईक्यू का एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो नीट में वो कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि वो जैसा का जैसा एमसीक्यूज क्या होगा, जैसे कि जैसा एमसीक्यूज कवर हो जाएगा या जैसे कि जैसे एमसीक्यूज नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, नो, कंसेप्ट आ जाएगा। ओके, सो आपको पीवाईक्यू का कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपको पीवाईक्यू का कंसेप्ट नहीं आता है तो दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी एट अ लास्ट मिनट। एंड प्लीज़ डेली टेस्ट दे दो 30 मिनट्स का, सो दैट आपको फास्ट फास्ट एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी हो जाए, ह्यूमन एरर भी कम हो जाए। मतलब आपको दिमाग दिमाग उस तरह से वायर्ड हो जाएगा कि एमसीक्यू देखते ही आप सॉल्व कर पाओगे इफ़ यू नो द कंसेप्ट। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि कंसेप्ट पकड़ लो। इजी इजी फेवरेट वाला है, तो आपको क्या करना है,
कंसेप्ट को ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज ऑलरेडी दिमाग में है वो कंसेप्ट अनफेवरेट है, तो थोड़ा बूस्टअप करो, थोड़ा कंसेप्ट को एलिवेट करो, थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड करो दिमाग में. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट्स इट्स टुडे स्ट्रैटेजी. 32 डेज में 32 चैप्टर कैसे करने हैं, and then next one is your mock test. Okay, so I hope this strategy will help your preparation, and thank you very much for your watching, and please subscribe to us. Okay, bye bye everyone, all the best for your NEET preparation.